नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में विनाश चंद्रवंशी। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली में आप विधायक के साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कई भाजपा नेताओं ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। बीजेपी ने कहा है कि वीडियो इस बात का सबूत है कि आप निकाय चुनाव लड़ने के लिए टिकट बेच रही थी और कार्यकर्ता नाराज हैं। वीडियो में विधायक गुलाब सिंह यादव ने इस आरोप का जमकर विरोध किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में मटियाला का प्रतिनिधित्व करने वाले गुलाब सिंह यादव सोमवार रात करीब 8 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, तभी यह हंगामा शुरू हो गया। वहीं तिहाड़ जेल में बंद आप पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज करते वीडियो वायरल हुआ था, जिसे फिजियोथेरेपिस्ट कहा जा रहा था, लेकिन सच कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मसाज करने वाला कोई थेरेपिस्ट नहीं बल्कि जेल में बंद बलात्कार का आरोपी रिंकू है। चुनाव के मौके पर आपके नेता मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में खूब नाचे दिग्विजय सिंह। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सुर्खियों में रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह का डांस करते वीडियो वायरल हो रहा है। बुजुर्ग होने के बाद भी दिग्विजय सिंह के अंदर उत्साह अभी भी बरकरार है और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सारी तेरी गैर गुजरात में चुनावी सभा में राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मंच में उनका ट्रांसलेटर उन्हें छोड़ देता है। दरअसल राहुल गांधी और ट्रांसलेटर के बीच तालमेल नहीं बन पाता और ट्रांसलेटर राहुल गांधी से कहता है कि हिंदी में बोलिए, लोग समझ रहे हैं, जिसको वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देखें वीडियो। मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का। दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। હું નાનકડો હતો 6-7 વર્ષનો, મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। और ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।